हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्यूके एजुकेशन। मैं हूं करण सिंघई और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 लॉन्ग आंसर टाइप सीरीज। इन चैप्टर नंबर 10 दैट इज वेक्टर अलजेब्रा हमने बेसिक कंसेप्ट्स कर लिए थे और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स भी हमने कवर कर लिए थे। अब हम जितने डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं लंबे से लंबे वो देखने वाले हैं। देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज राइट direction ratios of the vector, write the direction ratios of the vector and hence calculate its direction cosines। तो मैंने आपको बताया था कि आगे हम डायरेक्शन कोसाइन क्वेश्चन एक डेफिनेशन हमने कवर कर ली थी एमसीक्यू में। तो मैंने आपको बताया था फर्दर जब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे तो एक डायरेक्शन रेशियो का भी कंसेप्ट आएगा। तो देखो डायरेक्शन रेशियोज करते कैसे हैं डिफाइन। द डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी ऑफ अ वेक्टर आर। अब आर कोई भी एक आर्बिट्ररी वेक्टर हो सकता है। आर व्हाट जस्ट द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड ऑफ द वेक्टर। तो वो क्या होते हैं, जस्ट उनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर किसी पॉइंट के मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो एक्स वाई जेड ये कंपोनेंट होंगे किसी पॉइंट के। तो सिमिलरली डायरेक्शन जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो भी क्या होते हैं, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ही होते हैं और कुछ हट के नहीं होता है। तो फॉर द गिवन वेक्टर, अब जो गिवन वेक्टर हमारा वो क्या है, मैं लिख देता हूं एक बार। आवर गिवन वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस 2k कैप। तो उस केस में हमारे क्या है, डायरेक्शन रेशियोज कंपोनेंट चेक करने हैं। तो आई कैप क्या दिखाता है हमारा, एक्स के डायरेक्शन में दिखा रहा है। तो ए हमारा है 1, बी हमारा है 1 और सी है हमारा -2। ठीक है, तो ये हमारे ए बी और सी की वैल्यू हो गई। अब अगर कोई आपसे पूछे कि मैग्नीट्यूड बताओ इसका, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या होगा, सिंपली जो रूल हम फॉलो करते आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि इसके जो भी कोफिशिएंट्स होंगे उसका हम स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे। तो 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, दिस विल गिव अस 1 + 1 + 4 दैट इज √6। तो जो मैग्नीट्यूड है हमारा वो भी हमने निकाल लिया। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी एमसीक्यू जब हम कर रहे थे कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं हमारे दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लेट एल एम एन आता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन वेक्टर्स। तो जो आपका रिलेशन होता है बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस वो ये होता है कि अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा की बात करूं एल, तो मेरा बराबर होता है A/R वेक्टर। आर यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ही है जो गिवन वेक्टर है, दैट इज √6। अगर कोई और गिवन वेक्टर होता तो उसका मैग्नीट्यूड होता। और ए क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, दैट इज 1। तो मेरा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 1/√6। सिमिलरली मेरा m यानी कि कॉस बीटा डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, b/γ_r। तो गामा r दैट इज √6 b1। ठीक है, n की मैं बात करूं दैट इज कॉस गामा मेरा, तो वो हो जाएगा c/r। c मेरा क्या है, -2√6। तो इस तरीके से आप प्ले कर सकते हो बिटवीन व्हाट, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। तो इफ l m n आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन वेक्टर, देन जो मैंने पीछे आपको बताया क्या हो जाएगा, मेरा L की वैल्यू हो जाएगी 1/√6, M की वैल्यू हो जाएगी 1/√6 और C की वैल्यू, N की वैल्यू हो जाएगी फिर से -2/√6। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, अपना डायरेक्शन कोसाइन। तो लास्ट में हम लिख देंगे thus the direction cosines are this and this। Now the next question is consider 2 points P and Q। आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं विथ पोजीशन वेक्टर्स OP का दिया हुआ है और OQ का दिया हुआ है, दैट इज 3a-2b और OQ दिया हुआ है आपका a + b। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R दैट डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग P एंड Q इन द रेशियो ऑफ 2:1 इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो याद करो आप, जब मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराए थे तो ये कंसेप्ट निकल के आया था कि कोई लाइन है आपकी और उसको मेरे को इंटरनली डिवाइड करना है और एक्सटर्नली डिवाइड करना है इन द रेशियो m:n। तो कैसे करना होता है, तो हम यहाँ पे पहले बेसिक कंसेप्ट देखते हैं कैसे होता है, क्या फॉर्मूला होता है, फिर उसके बाद हम अप्लाई कर लेंगे। तो द सेक्शन फॉर्मूला स्टेट्स दैट इफ अ पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स A and B हैविंग पोजीशन वेक्टर्स A and B। ठीक है, लाइन जॉइनिंग AB को अगर कोई पॉइंट R डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला स्टेट्स दैट इफ अ पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स A and B जिनका पोजीशन वेक्टर हमको पता है A and B है। अब पोजीशन वेक्टर अगर मैंने आपको नहीं बताया तो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर जस्ट डिफाइन करता है पोजीशन किसी वेक्टर की क्या है।
जैसे आप किसी पॉइंट को कार्टेशियन फॉर्मेट में डिफाइन करते तो कैसे करते थे, अगर हमको 1 2 3 पता होता तो हमको पता था एक्स में उसकी वैल्यू क्या है 1 है, वाई में 2 है और जेड में 3 है, तो उस तरीके से हम पॉइंट को लोकेट कर लेते थे। वैसे ही पोजीशन वेक्टर क्या करता है, वेक्टर क्वांटिटी की पोजीशन डिफाइन करता है, इसलिए हम उसको बाय नेम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो ठीक है, अब सेक्शन के में क्या होता है, आर डिवाइड करता है लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी को, जिसके पोजीशन वेक्टर्स ए एंड बी इन द रेशियो m/n। देन पोजीशन वेक्टर OR इज गिवन बाय, जो डिवाइड करता है। अब क्योंकि स्केलर होता तो पॉइंट R होता, लेकिन अब क्या है, वेक्टर में सब बातें हो रही हैं, तो जो पॉइंट R रहेगा वो भी वेक्टर में रहेगा, तो वो क्या रहेगा, OR वेक्टर रहेगा हमारा। ठीक है, तो वो अगर इंटरनल आपका डिवीजन होता है इन द रेशियो ऑफ m/n, ठीक है, रेशियो जो हमारा है वो क्या है, m/n, तो फॉर्मूला आपका ये निकल के आता है, दैट इज mb प्लस na डिवाइडेड बाय m प्लस n। और अगर आपका एक्सटर्नली डिवीजन होता है तो फॉर्मूला निकल कर आता है mb माइनस na डिवाइडेड बाय m माइनस n। ठीक है, अब अपने को OP पता है और OQ पता है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को लगाकर ये सब चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम निकालते हैं, सबसे पहले इंटरनल डिवीजन करते हैं। अब देखो m/n की जगह यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दे दिया कि रेशियो क्या है, 2:1 है, तो आवर m/n इज 2:1, तो हमको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली करते हैं सबसे पहले, तो m की वैल्यू क्या है मेरी, फॉर्मूला में लिख देता हूँ। अपना फॉर्मूला क्या यहाँ पे क्या डिफाइन था, इंटरनली के लिए mb प्लस na डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो mb प्लस na डिवाइडेड बाय m प्लस n। किसकी बात हो रही है, इंटरनल की बात हो रही है। तो m की वैल्यू क्या है मेरी, 2 है, n की वैल्यू क्या है, 1 है। b वेक्टर उठाओ, b वेक्टर का क्या थे, b यानी कि हमारा क्या है इस केस में OQ है, तो OQ इज b इन दिस केस, आवर केस, और OP इज a, तो b क्या है, a प्लस b, लिख दो वहां पर a प्लस b। ठीक है, और a क्या है हमारा, 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b, m और n लिख दो। हो गया पर्पस अपना सॉल्व। अब इसको इजिली हम सॉल्व कर लेंगे, 2a प्लस 2b प्लस 3a माइनस 2b, तो 2b से 2b मेरा कैंसिल, 5a/3, तो इंटरनली क्या आ जाएगा, 5a/3। एक्सटर्नली की मैं बात करूंगा तो वही फॉर्मूला mb, अब क्या होगा यहाँ पे, माइनस na आ जाएगा, माइनस na। ठीक है, तो mb माइनस na, और नीचे भी क्या आ जाएगा, m माइनस n, देखो नीचे आ गया m माइनस n। सब वैल्यूज हमको पता, हमने रख दी, 2a प्लस b माइनस 1 ये कर दिया, तो यहाँ पे आप 2a करोगे और माइनस 3a करोगे। ठीक है, तो a का जाएगा माइनस a और यहाँ पे आ जाएगा 3b माइनस 1। सॉल्व किया अपन ने, यहाँ पे आपका आ रहा है, कितना आ रहा है, 2a सॉल्व होकर आएगा प्लस b माइनस 3a और ये प्लस हो जाएगा 2b। ठीक, सॉरी 2 है ना यहाँ पे, हाँ, तो आपका क्या आ जाएगा, 4b आ जाएगा और माइनस a आ जाएगा। ये देखो 4b माइनस और नीचे आ जाएगा 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनल, द पोजीशन वेक्टर ऑफ R डिवाइडिंग P एंड Q इंटरनली में क्या आ जाएगा आंसर, 2:1, दैट इज 5a/3, और पोजीशन वेक्टर ऑफ R डिवाइडिंग एक्सटर्नली, तो आंसर क्या आ जाएगा 4b माइनस a। तो हमने दोनों कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्कस कर लिया और प्रॉपरली एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, सो दैट द पॉइंट्स A, B and C are the vertices of a right angle triangle। तो अब भाई अपने को पोजीशन वेक्टर्स दे दिए हुए हैं तीनों पॉइंट के, और हमको बताना है, क्या प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल है। तो देखो राइट एंगल होगा अगर, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, पाइथागोरस अगर हम निकालें, तो अगर सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या प्रॉपर्टी हमारी मैच होनी चाहिए फॉर अ राइट एंगल, AC स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस, किसके केस में, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। इस केस में हमारी प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए, तो हम वही लगाएंगे। टू प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम अ राइट एंगल, वी नीड टू वेरीफाई इफ द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द साइड सैटिस्फाई द पाइथागोरियन थ्योरम, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स निकाल लेंगे, उनका स्क्वायर मारेंगे और फिर चेक करेंगे कि ऐसा कुछ हमको रिलेशन मिल रहा है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंप्यूट द वेक्टर्स एंड प्रेजेंट साइड, तो ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सब निकालते हैं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर दिया है तो ए बी वेक्टर हम निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको ये पहले ही रूल बता दिया कि ए बी के लिए क्या करेंगे, बी माइनस ए, बी सी के लिए सी माइनस बी, सी ए के लिए ए माइनस सी। तो देखो ए बी के लिए बी माइनस ए करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस 2 आई कैप का आई कैप के साथ, 3 माइनस 1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 प्लस 1, -5 के -1,
तो ये देखो -5 माइनस, तो ये सॉल्व करके ये आ गया आपका ए बी। सिमिलरली हम बी सी भी निकाल सकते हैं, तो बी सी के लिए क्या होगा, सी माइनस बी आपको करना होगा, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, -4 -3 प्लस हो गया, तो -4 प्लस 3, -4 -5, तो ये प्लस हो गया, -4 प्लस 5, तो ये आ गया। सिमिलरली आप सी ए भी निकाल सकते हो, सी ए के लिए क्या होगा, a माइनस सी करना होगा, तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, -1 -4, माइनस प्लस, तो +4 हो गया, k माइनस माइनस ऑफ 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 4। तो इस तरीके से हमने सारे निकाल लिए। देखो अब हम क्या करेंगे, सबका स्क्वायर मारेंगे। तो स्क्वायर मारने के लिए मैंने आपको बताया कि क्या करना होता है, स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स के लिए जब भी हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम स्क्वायर मारते हैं। तो स्क्वायर मार के क्या करते हैं, आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट और के का कंपोनेंट, इनका हम वैल्यू ले लेते हैं कोफिशिएंट का। तो -1 -2 -6, -1 -2 -6 का स्क्वायर किया, 1 + 4 + 36 दैट इज 41। बीसी के केस में उठाओ, बीसी के क्या आया था, 2 - 1 1, 2 - 1 1, ऐड करो 6 है। सी ए के केस में क्या आया था, -i 3 5, तो -1 3 5, ऐड करो आया 35। तो अब हम देख पा रहे हैं कि 35 + 6 क्या होता है, 41 होता है, यानी कि बी सी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर इनको हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा ए बी स्क्वायर मिल रहा है। दिस कंफर्म दैट ए बी सी इज द राइट एंगल ट्राइंगल विथ ए बी एस हाइपोटेनियस। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनियस ही किसके बराबर होता है, दोनों साइड के सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड के बराबर होता है। ठीक है, राइटिंग में जाना, कंसेप्ट बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर्स a + b एंड a - b वेयर a वेक्टर और b वेक्टर दिया है। तो ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी शॉर्ट आंसर में कर चुके हैं, लेकिन इसमें क्या है, अब हमको यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। तो परपेंडिकुलर के मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर अगर होते हैं वेक्टर्स तो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट हमारा आ जाता है 0। अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आ जाता है। तो देखते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, यूनिट वेक्टर निकालना है लेकिन कैसा, जो परपेंडिकुलर हो, यानी कि यूनिट वेक्टर निकालने के बाद हमको ये मेंटेन करना है कि जो इनका बीच का एंगल है वो 90 हो जाए। तो करते हैं हम सॉल्व। सबसे पहले तो इनका a + b और a - b निकालना है। क्यों, क्योंकि हमको एक यूनिट वेक्टर से जो परपेंडिकुलर ईच ऑफ द इसका, तो हमें a + b a - b निकालते हैं। तो a मेरा पता है i कैप j कैप + k कैप, b मेरे को पता है i कैप + 2j कैप + 3 कैप, तो a + b निकालो। तो 1 + 1 1 + 2 1 + 3 आ गया मेरा 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप। a - b वेक्टर निकालो तो 1 - 1 1 - 2 1 - 3, तो ये मेरा आ गया 0i कैप -j कैप -2k कैप। अब देखो, कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर क्या होगा, क्रॉस वेक्टर जो निकलेगा इन दोनों का वो क्या होगा, दोनों के ही परपेंडिकुलर ही होगा। जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो मेरे को एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो मैं निकाल लेता हूँ, a वेक्टर + b वेक्टर क्रॉस दोनों का। तो क्रॉस के लिए मेरे को पता है i j के और कंपोनेंट्स उठाना है मेरे को। तो a + b के 2 3 4, a - b के 0 -1 -2। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लूंगा। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए मेरे को पता है क्या होगा, i वाला लूंगा क्रॉस क्रॉस, 3 × -2 और -1 × 4, या फिर ऐसे मैं लिख सकता हूँ तोड़ के भी। तो तोड़ के लिख लेता हूँ मैं, पहले तोड़ के लिख लिया मान लो। ठीक है, जे वाला तोड़ूंगा तो क्या होगा, ये क्रॉस 2 × मतलब ये वाला डिटर्मिनेंट, और के के लिए ये क्रॉस ये वाला डिटर्मिनेंट, तो वही आगे लिखा हुआ है। फिर डिटर्मिनेंट हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 3 × -2 माइनस ऑफ दिस, माइनस ये 2 × 2 माइनस ऑफ दिस, 2 × -1 -3 ऑफ 0 दिस k कैप। तो इसको सॉल्व हम जब कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, -2i कैप + 4j कैप -2k कैप। तो c वेक्टर तो हमारा निकल के आ गया। अब हमको प्रॉब्लम में क्या बोला था कि दो कंडीशंस हमको मैच करानी है, कि वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर हो इन दोनों के, दैट इज a - b वेक्टर के और a + b वेक्टर के, और यूनिट वेक्टर भी हो। तो हमने परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं और फिर उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, जो क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा हमारे a वेक्टर - b वेक्टर के और a + b वेक्टर के। तो इस तरीके से हमको अप्रोच करना था क्वेश्चन को। तो हमारे पास वेक्टर तो आ चुका है जो क्या है, परपेंडिकुलर है टू बोथ, इसके भी हैं और इसके भी हैं। ठीक है, हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए क्या होगा, कोफिशिएंट लो, -2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर -2 स्क्वायर, उसका अंडर रूट ले लो।
अंडर रूट लोगे 4 + 16 + 4 24, दैट इज 2√6 निकल के आ गया। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सिंपल है, हमको पता है कि अगर यूनिट वेक्टर किसी का निकालना है तो उसका पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो पोजीशन वेक्टर पता है -2i कैप + 4j कैप माइनस, और उसका मैग्नीट्यूड भी हमने निकाला, अभी कितना आया 2√6, ये हमने निकाल लेंगे, यहाँ पर 2√6 कर देंगे। अब इसको डिवाइड कर दोगे इंडिविजुअली तो क्या आ जाएगा, -1/√6, 2/√6 और -1/√6। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ and which is also unit vector is this one. So this is how we will approach this kind of problem. Now the last question is find the area of a triangle having points A 1 1 1, B 1 2 3, C 2 3 1 as its vertices. मैंने आपको ये फॉर्मूला MCQ में याद करोगे आप तो लिखवाया था कि अगर हमको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है तो किस तरीके से आएगा, 1/2 AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। तो देखो अब हमको पोजीशन ऑफ पॉइंट्स इन कार्टेशियन फॉर्मेट दी हुई है, हमको क्या निकालना है, वेक्टर फॉर्मेट में निकालना है। तो सबसे पहले हम AB की बात करते हैं। तो मैंने आपको सिखाया कि AB की जब बात होगी तो क्या करेंगे, हम B - A करेंगे। तो देखो B - A करने के लिए क्या करोगे, 1 - 1 I का I के साथ, तो 1 - 1 और 2 - 1, ठीक है, और 3 - 1 और कैप लगाते जाओ, तो 0i कैप, j कैप, k कैप, 2k कैप। तो ये हमारा क्या मिल गया, AB वेक्टर। सिमिलरली हम AC वेक्टर भी निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, C - A। तो देखो C - A के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 - 1 दैट इज 1, 3 - 1 दैट इज 2, 1 - 1 दैट इज 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, I कैप + 2j कैप + 0k कैप। अब हम क्या करेंगे, कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ही हमारा यही कह रहा है कि हमको अगर एरिया निकालना है तो हमको हाफ टाइम्स ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या है, ट्रिक है, मैंने आपको बताई हुई है। जब भी हमको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो हमको डिटरमिनेंट ले लेना है, डिटरमिनेंट ले लिया और कोफिशिएंट चेक करो, 0 1 2, 0 1 2, इस वाले के करो 1 2 0, 1 2 0, और फिर क्या करो, डिटरमिनेंट खोल दो। डिटरमिनेंट खोलने के लिए क्या, I कैप ये क्रॉस, तो 1 0 और ये वाला डिटरमिनेंट, फिर -j ये क्रॉस 0 0 और 1 2 वाला डिटरमिनेंट, फिर ये दोनों क्रॉस k के लिए और 0 2 और 1 1 वाला। अब ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इस डिटरमिनेंट को इजीली सॉल्व कर लेंगे हम। तो 1 × 0 0 -2 2 4, सिमिलरली दोनों और आ जाएंगे अपने। तो सॉल्व होकर हमारा क्या आ जाएगा, -4i कैप + 2j कैप - k कैप। तो अब इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, बहुत सिंपल है। कैसे आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, अगर हम बात करें तो -4 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ले लो -k, तो यानी 16 + 4 + 1 √21। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हमने निकाल ली है। क्या क्या रिक्वायर्ड था हमको एरिया ऑफ द ट्रायंगल वाले फॉर्मूले में, कि हमको एरिया अगर निकालना है तो होगा 1/2 AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखो ये सारा आ चुका है, हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, 1/2 हम करने वाले हैं। तो मैग्नीट्यूड हमने कितना निकाल लिया था, 21 निकाला हुआ था। तो हम सिंपली अब हाफ उसका करके ले लेंगे, तो दैट विल रिप्रेजेंट आवर व्हाट, एरिया ऑफ triangle. So this is how we can find the area of triangle using vector. So this leads us to end of our chapter number 10. Next एक one of the और shortest chapter है, that is application of vector algebra, वो हम करने वाले हैं। Till then आपको कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।